1906 में हिंदुस्तान जो बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत था, वहां ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम वजूद में आया, जिसमें नामवर नाम शामिल हैं। आफान से लेकर जिना और फिर न जाने किस किस नवाब का ही इसमें नाम है। यह एक ड्राइंग रूम की सियासत थी जो इन नवाबों ने क्रिएट की, और किसकी आशीर्वाद से वाइस रॉय जो उस वक्त बरतानिया की तरफ से इस खित्ते में तसल्लुत था, जिसका और कब्जा हुआ था और यहाँ पे वजूद था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इंडिया। तो ये जब वजूद में आए तो इन्होंने कोई आम लोगों के लिए नहीं बनाई है मुस्लिम लीग ऑल इंडिया। इन्होंने सिर्फ नाम इस्तेमाल किया मुसलमानों का, इस्लाम का। इनका ना कोई लेना देना था इस्लाम से, ना मुसलमानों से, यानी आम आवाम से। यह एलीट क्लास थी मुसलमानों की उस वक्त जो इस खित्ते में रहते थे। और सिर्फ एलीट ही नहीं, नवाब प्लस अंग्रेजों के पिट्ठू थे, पपेट्स, और इनमें से अक्सर से ज्यादा लैंडलॉर्ड्स और माफियाज अंग्रेजों ने बनाए थे, और इन्हीं के थ्रू अंग्रेज यहाँ के लोगों पर मुसल्लत था। क्योंकि अंग्रेज को लोग चाहिए हुक्मरानी के लिए, कब्जे के लिए। ऐसे कोई भी अंग्रेज क्या कोई भी आ जाए कब्जा नहीं कर सकता। तो अंग्रेज तो आए ही धोखेबाजी, घटियापन, कत्लो गारतगिरी से, गलाजत के तरीके से कब्जा करके यहाँ पे बैठा हुआ था। टोटली नेगेटिव अप्रोच, और कोई मुखलिस नहीं था, और वो आया भी बाहर से था। वो अलग दास्तान है कि यहाँ के जो पहले के लोग थे, हुक्मरान थे, उनकी नालायकियों और बदबख्तियों की वजह से हमने ये खिता खो दिया, खासकर जो मुसलमान हुक्मरान थे, सो कॉल्ड मुस्लिम्स। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी उसी तरह के मुसलमान या उनसे बदतर मुसलमानों मुश्तमिल थी, और इन्होंने सिर्फ अपनी जायदादें प्रोटेक्ट करने और अय्याशी करने और जैसे सिस्टम चल रहा था उसी तरह चलाने की लिए इन्होंने ये पार्टी बनाई। और इससे अंग्रेज को ये फायदा होना था कि उसने कांग्रेस के आगे एक पार्टी खड़ी करनी थी एज अ कॉम्पिटिटर, अल्टरनेटिव ऑफ कांग्रेस। सो उसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वजूद हो गया, और उसने इजाजत दी, बल्कि सारे प्लान ही उसने दिए। जिना साहब जो थे वो इसके लीडिंग रोल में थे, और इसी तरह वो फाउंडर में भी थे और सदर भी बने बाद। जिना साहब को लोगों ने, इस खित्ते के लोगों ने, खास टिपिकल माइंड ऑफ सेट, लोग कुछ कहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लिखने से ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नहीं हो जाएगी, यानी मुसलमानों की रिप्रेजेंट नहीं हो जाएगी। ये अंग्रेजों ने बनाई थी बेसिकली, और जिना तो प्रोडक्ट ही अंग्रेज का था। उनकी क्या तारीख है आपको पता ही है। वालिद साहब ने जूते साफ किए अंग्रेज के। अंग्रेज ने कहा चलो कोई मसला नहीं, थोड़ी खिदमत सिला है, थोड़ा पुत्र थोड़ा सही ने, थोड़ा पुत्र भेज देना। हो गया तो बाहर वो अंग्रेज बन के आ गया। जिना इज ब्रिटिश मैन, अंग्रेज। ये सब ढोंग फजूलियात थी। आज ही बहुत से पढ़े लिखे लोग मेरे खिलाफ नीचे कमेंट्स में भी आके, पढ़े लिखे जाहिल सारे यही कमेंट करें, क्योंकि लोग पूजा करते हैं। जैसे आज इमरान खान की पूजा की जा रही है, जैसे पहले नवाज शरीफ की जाती थी, जरदारी की जाती है, अभी भी की जाती है। हम लोगों ने इन खुदा और नबी का दर्जा दे देते हैं इन बदबख्त और नलायकों को, और फिर इनको सरों पर बैठा देते हैं। बेसिकली ये मुनाफिक और घटिया किस्म के लोग होते हैं, जैसे आज के कुरान हैं और जैसे पहले भी थे। ये मुझ पर भी अफशा 1-1.5 साल में हुआ कि ये मैं सोच भी नहीं सकता था अपनी ज़िंदगी में कि शख्स ने, जिसको मैं जिना अपना कायद वायद पसंद, हम भी ब्रेन वॉश थे आप सबकी तरह। जो हक का मुतलाशी होता है ब्रेन वॉश बेशक हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो हक की तरफ होती है वो उसको एक्सेप्ट करता है, सच को। लेकिन जो नहीं करना चाहता, अंधी तकलीफ करता है, वो फिर वो पूजा करता रहता है, अपने लीडर बनाया होता है उसने, वो उस खोल से ही बाहर नहीं आ सकता, ओपन माइंडेड नहीं होता। वो चीज़ों को नाप तोल नहीं करता कि मैं चेक तो करूँ, क्रॉस चेक नहीं करता, नहीं, अंधी तकलीफ, बस ब्रेन वॉश है तो ब्रेन वॉश ही मर जाना है। अंधे गुंगे बहरे, ऐसी लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत कुछ कुरान में फरमाया हुआ है। खैर कट एंड शॉर्ट में किसी और तरफ चला गया। तो इस तरह के लोग शुरू से ही दुश्मन, हमारे जो दुश्मन थे उनके हाथों में खेलते रहे और हमें बेवकूफ़ बनाते रहे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है अंग्रेज ने बनाई थी अपने मकासद के लिए, और उस मकासद को उन्होंने पूरा भी किया। 1940 की करारदाद भी ढोंग था, ड्रामा था। उसमें पाकिस्तान का तो नाम निशान नहीं। मुजम्मिल नाम का एक शख्स है जो व्लॉगर है, आप यूट्यूब पे बड़े मशहूर है, 2-3 लाख से लगभग उसके सब्सक्राइबर हैं। बात जब उसने की, मैं भी वो तो फिक्र करता था, 1940 की हकीकत भी खोल गई। वो भी सब एक ढोंग था, उसमें कोई पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं है।
और जिन्ना साहब, मैं तो अपनी तमाम वीडियोस में कहता हूं, अभी तो सब सुनो जानो जो चैनल है उसने भी एक वीडियो में उसने भी इसका जिक्र किया। मैं तो पहले से कर कि अगर जिन्ना इतना बड़ा लीडर था, मैं तो लीडर मानता नहीं, अगर जो आपकी बात मान लेते हैं, वेयर्स रोड मैप 1940 को ही ना आपके मुताबिक करारदाद जो मंजूरी पाकिस्तान बोल दो, करारदाद लाहौर बोल दो, पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं है उसमें, करारदाद लाहौर चले बोल देते हैं, जो भी थी वो, अब वो एक दिन ही थी, 4-5 दिन लगी है वो थी। वो जलसा था एक जो 23 मार्च को या उसके आसपास हुआ था, वो जलसा जरूर हुआ था, लेकिन वो जो पूरी 4-5 दिन की एक्टिविटी थी। तो उसके बाद 7-8 साल जो जिन्ना साहब को मिले, उसमें कोई नकात जस्ट लाइक 14 नकात जो मशहूर होंगे, ऐसे ही कुछ लिख के चले जाते हैं। हमें पता होता कि हमारे लीडर ने एक रोड मैप दिया था कि इन खदो खाल पे हमारा मुल्क चलेगा आगे, जो बनने जा रहा है। तो दैट्स वेरी स्ट्रेंज कि मुझे कोई चीज नजर नहीं आई। अच्छा, जिन्ना साहब ने अपनी जिंदगी में किताब एक कागज तक नहीं लिखा, अवाम तक से मुखातिब नहीं हुए कागज में लिख के इंटेलेक्चुअली कि हाँ मुझे ये बयानात हैं उनके, वो भी रेफरेंस हैं, आई डोंट नो वो सच है झूठ है, जब तक हम खुद ना सुने। इक्का दुक्का रेडियो पाकिस्तान फलां जी तकरीरें जरूर हैं उनकी इंग्लिश में या उर्दू में, पर कोई फायदा नहीं। और फिर यही जिन्ना जाके बंगालियों को बोलता है आपने उर्दू बोलनी है। तो ये इसलिए हुआ था कि जिन्ना जो है बस बेसिकली अंग्रेज का पपेट था, अंग्रेज ने इस्तेमाल। अब मैं ये नहीं कहता, किसी की नीयतों को मैं नहीं जांचता कि वो आया जिन्ना इरादतन था, जो मुझे अब तो लगता है इरादतन था। पहले मैं बोलता था नहीं शायद यूज हो गया, यूज नहीं, अब तो मुझे शक है नहीं, बिल्कुल मैं अब गारंटी 100% की तरफ जा रहा हूँ कि ये बिल्कुल जानबूझ के था, ये अंग्रेज था, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं था यहाँ के लोगों के लिए। अवाम आम लोगों में जिन्ना जाता ही नहीं था, सेक्टेड लोगों से मुलाकात करता था, अपने एक खदो खाल के अंदर बैठा होता था, एलीट क्लास का सही मायनों में रिप्रेजेंटेटिव था, अंग्रेज का तो अंग्रेज ही था। दैट्स व्हाई अंग्रेज इंस्पायर्ड था। और दूसरी बात ये कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो एक फ्रीमेसन, अब एस्टैब्लिश है, सबको पता है, वो फ्रीमेसन था और उसने तुर्की का जो इस्लाम का तो नाम निशान बता दिया था। जिन्ना साहब उससे बड़े इंस्पायर थे और उसको फॉलो करते थे और उसकी तरह बनने की कोशिश भी करते थे। तो ये आपकी पसंद देख लें जिन्ना की क्या थी, वो कोई उनकी जो इंस्पिरेशन है वो किसके साथ थी। तो जिन्ना बेसिकली इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड ही इज आल्सो ब्रिटिश। वो कोई यहाँ का बंदा नहीं था, बेशक वो यहाँ पैदा हुआ और यहाँ से 10वीं तक पढ़ा और आगे बाहर चला गया अंग्रेज के हाथों, लेकिन ही इज टोटली ब्रिटिश, हैज लव टू बिकम अ ब्रिटिश। उसको 100% खुशी थी कि मैं आज ब्रिटिश एम्पायर की प्रोडक्ट बन गया और मैं इसमें जी रहा हूँ और मैं पैसे भी खूब कमाता हूँ, लॉयर बन के, नामवर लॉयर हूँ। चले उनकी वकालत पे हम बोल देते हैं कि बाकी वो एक नामवर लॉयर्स थे, लेकिन बाकी चीज़ों में तो वो पपेट ही साबित हो रहे हैं। ये तो हालात बता रहे हैं, तारीख बता रही है। और फिर उनका ओथ जो था पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद, वो तो फरमाबरदारी का था अंग्रेज। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा दें, अल्लाह दिखा देता है, कहीं भी इंसान छुपाना चाहे हकीकत सामने आ जाती है। तो ये थी आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो सिर्फ और आज़ादी के बाद भी जिन्ना साहब ने कुछ नहीं किया, 1-1.5 साल जब तक जिंदा रहे कुछ नहीं किया। अब लोग बोले बीमार थे जी, फलां थी, वो बात है अपनी जगह, लेकिन काम तो कुछ नहीं किया उन्होंने भाई। ज़्यादा तो बिस्तर में बैठे, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। फातिमा जिन्ना ने भी कुछ नहीं किया। बहाने ये है कि आने नहीं दिया, उनको तकलीफ नहीं करने देते थे, तो कोई तहरीक भी तो नहीं चलाई उन्होंने। वो तो फिर एंड में लोगों ने पकड़ के उनको लाए, जब यूब खान साहब थे उनके अगेंस्ट खड़ी हो, मार दी गया, वो अलग बहस है, उनको कत्ल कर दिया, लेकिन किया तो उन्होंने कुछ नहीं। तो ये अंग्रेज़ों की प्रोडक्ट्स थी जो हम पे मुसलत की गई। और आखिरी दिनों में जब उन्होंने शेरवानी पैदा शुरू की 1940 के दौरान या एंड के दिनों में, जब वापस आए जिन्ना बरतानिया से, लाए गए मिनते करके नहीं, वो सब ऐसी था। वो आए, अंग्रेज़ ने एंडोर्समेंट किया, हाँ बेशक अब आप जाएँ दोबारा वापस हिंदुस्तान और आप संभालें और जो आपका एजेंडा है वो पूरा करें, जो उन्होंने किया। और शेरवानी पहनना शुरू, यहाँ से अंदाजा लगाएं, एक बंदा अंग्रेज है, उसकी उठन बैठन खानन पीनन सोनन अंग्रेज ही अंग्रेज है। अब वो लोगों को दिखाने के लिए शेरवानी पहन रहा है, तो भी वो यहाँ की जो वानी पहनते थे वहां से आ रही है, जो खाल की जो होती है कराकुल, अब वो पहने लगे। अब उसको काय टोपी बोलते, काय टोपी नहीं है वो ही है जिसका मैंने अभी नाम लिया, ठीक है ना। वो यूज करके उन्होंने लोगों को दिखाया, जी मैं यहीं का हूं, मैं यहीं का। मैं गांधी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मच बेटर देन जिन्ना। इनफैक्ट नेहरू मच बेटर देन जिन्ना, वो तो मैंने वीडियो भी बनाई, तारीख ने साबित किया नेहरू कामयाब हो गया।
ठीक है, जिना को लाइफ नहीं मिल सकी उस तरह, 1.5 साल फौत हो गए, लेकिन जो पिछले 8-10 साल मिले थे उन्होंने उस पर क्या किया? कुछ भी नहीं, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं किया। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, ये बेसिकली अंग्रेज़ों ने बनाई थी, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज़ों का शुरू से ये शख्साना है, वो यही करता है और इसी तरह वो कुरानी करता है। आज भी दुनिया में वो इसी तरह, जो अंग्रेज़ क्या, अमेरिका को अंग्रेज़ चला रहे हैं, वो जो 12-13 ख़ानदान थे, वहाँ से फिर वो मूव होके वहाँ गए और उन्होंने दुनिया पे आज काबिज़ हुई। उन्हीं के बैंक्स हैं, उन्हीं के बड़े बड़े इदारे हैं फाइनेंशियल, और पैसे के थ्रू और हर चीज़ के थ्रू उन्होंने ये वॉर के जो असला होता है उसमें भी उनकी इजाज़दारी है। सारा दुनिया पे कब्जा है उनका, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ख़त्म हुआ इंशाल्लाह, एक दिन आएगा ये सब। लेकिन ये पाकिस्तान की हकीकत जो लोगों को, हम सबको ब्रेन वॉश किया गया था, मैंने कहा कि आपसे शेयर करूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सर्च करें, और आपको कोई चीज़ नहीं पता चलती मुझसे शेयर करें, मेरे कमेंट्स में आके हम पॉजिटिव वे में अच्छे कमेंट्स करें और मेरी नॉलेज में भी इजाफा करें कि हमने भी ऐसा पाया है, ये लिखा रिसर्च, मुझे ऐसी चीज़ मिली है। आई एम ग्लैड, आई विल सपोर्ट। इनफैक्ट मैं अपनी न्यू वीडियोस में इसका जिक्र भी करूँगा। लेकिन अगर आप बदतमीजी करना चाहते हैं कर दें, मेरी सिर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन दैट्स ट्रू, यू कैन नॉट इग्नोर एनी मोर। अब तो अल्लाह ताला ने वैसे ही बहुत सारे पर्दे उठा दिए। खुदारा अब तो अक्ल के नाखून लें और कुछ सोच बचा शुरू करें, और तारीख को खुद पढ़ें। जैसे कुरान मैं कहता हूँ कि खुद पढ़ें। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी आलिम दीन की, ना किसी मुल्ला की, ये सब माफी है, आप खुद पढ़ें। अल्लाह ताला ने ये कहीं नहीं बोला, ना अल्लाह के रसूल ने आप जाके आलिम दीन के पास बैठो, ना मौलवी, ये सब झूठ है, बकवास है। आप खुद पढ़ें, आप वो खुद, हाँ, बशर्ते कि नीयत आपकी साफ हो, अंदर क्लियर हो, फिर आप सच्चे दिल से पढ़ें, अल्लाह आपको हिदायत देगा, क्यों नहीं। लेकिन आप खुद ही सही नहीं है तो फिर अल्लाह भी ऐसी कौम की हालत नहीं बदलता। ठीक है, ये क्रॉस क्वेश्चन करें और हकीकत को खोज दें, और ये है रियलिटी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्लस जिना, जिसको हमने पता नहीं क्या बनाया था, मैं खुद ब्रेन वॉश था सबकी तरह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अब मुझे सब पता है, क्लियर होती जा रही है, दुनिया तस्वीर अब साफ होती जा रही है, अल्लाह का करम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह के मान।